सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, लेकिन अब मतगणना जो है वो बीजेपी के पाले में जरूर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, तो एक बार निश्चित रूप से जो बीजेपी अपने मन में ठान चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए कार्यकर्ता हाथों में भाजपा के झंडे लिए हुए जश्न मनाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं इन महिलाओं की तस्वीरों से कि ये महिलाएं वाकई ही पश्चिम बंगाल में वो परिवर्तन चाह रही थी, जो परिवर्तन आज देखने के लिए मिल रहा है। इन महिलाओं पर जिस तरीके से क्राइम का जिक्र किया गया, गुंडागर्दी का वहां पर जिक्र किया गया पश्चिम बंगाल में कि गुंडा राज हुआ करता था, हर गली में गुंडे थे। जिस तरीके से बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं हर गली में गुंडे थे, वहां पर जो है महीना पैसा लिया जाता था। आप समझिए, तो क्या लग रहा है कोमल, जिस तरीके से देखिए बीजेपी का यहाँ पर पूरा फोकस जो बंगाल चुनाव में रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है जो गुंडों को भगाना है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो गुंडों को भगाना बिल्कुल है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बारामती उपचुनाव पर बड़ी खबर, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार चल रही हैं आगे। तो टीवी7 भारत पर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी चीफ सुनेत्रा पवार ने अपनी लगातार बढ़त बनाई हुई है। अब तक 1,68,000 वोटों से ज्यादा वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तक की गिनती का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारामती उपचुनाव पर बड़ी जानकारी हम आप लोगों को पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपको टीवी7 की स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी कि सुनेत्रा पवार अपनी बढ़त जो है एनसीपी में लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक 1,68,000 वोटों से वो आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अब तक की गिनती में सबसे बड़ा अधिक वोट ये निकल करके सामने आया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से बारामती उपचुनाव पर बड़ी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि जश्न के साथ साथ ये माहौल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि हिंसा के रूप में पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें सामने आई, चाहे हम उसमें ममता बनर्जी के घर के बाहर का जिक्र करें या फिर बहुत सारे मतगणना केंद्रों का जिक्र करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा फोकस जो है इस वक्त बंगाल चुनाव में जो है बंगाल को भयमुक्त बनाना है। उनका पूरा फोकस जो है वो गुंडा राज यहाँ पर खत्म करना है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो है गुंडा राज के ऊपर बात की और सबसे पहले यही कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो है वो गुंडा राज पर काम किया जाएगा, बंगाल में से जो है गुंडे कम कर दिए जाएंगे। उन्होंने यही कहा कि ये टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको सबसे पहले जो है बंगाल में से भगाया जाएगा। देखिए किस तरीके से गुंडा राज पर यहाँ पर बीजेपी लगातार फोकस करती नजर आ रही है, लगातार बीजेपी अपनी जीत का दावा यहाँ करती नजर आ रही है। देखिए शुरुआती में भी जो है बीजेपी ने लगातार जीत का दावा किया, उसके बाद आज भी बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। जश्न की माहौल, जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, किस तरीके से बीजेपी में ये जश्न का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। लगातार मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो उसके साथ जो है झालमुड़ी भी बांटी जा रही है और जीत का दावा यहाँ पर पूरी तरीके से जो कर रखा है। बीजेपी को पूरा एक विश्वास है इस वक्त, जो है बीजेपी को अपने ऊपर एक पूरा भरोसा है। देखिए जहां पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहीं पर जो है बीजेपी की सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनावों का रंग वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। वो आतिशबाजी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो साथ ही अगर हम बात करें टीएमसी सरकार की, तो टीएमसी ने जो तंबू वहां पर लगाए थे, जो टेंट वहां पर गाड़े थे, वो अब उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है बड़ा करारा झटका जो है ममता सरकार को आज लगने जा रहा है। जो सोचा नहीं था वो झटका आज ममता सरकार क्या झेल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। बीजेपी में जश्न है तो वही ममता सरकार जो है टेंशन में नजर आ रही है। मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लगातार मुकाबला बेहद दिलचस्प तो हो ही रहा है और लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी जो है ऊपर बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। टीएमसी की टेंशन जो है अब कई ज्यादा बढ़ सकती है। टीएमसी के जो है घर के बाहर भी यहाँ पर सन्नाटा देखा गया जिस तरीके से, और जिस तरीके से साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से टीएमसी की टेंशन जो है इस वक्त बढ़ रही है। ममता बनर्जी की टेंशन यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का इतने सालों का जो जमा जमाया किला है
जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं इस बार जो सफाया होने वाला है। बीजेपी यहाँ अपनी सरकार बनाने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ दावा करते नजर आ रहे हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी, देखिए प्रिया, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी मेहनत को यहाँ रंग लाती हुई दिखी है। यहाँ पर एक सफल होती हुई बीजेपी दिखी है कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंकी थी, तो आज जब रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं तो साफ तौर पर तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि बीजेपी जो है वो बढ़त में दिख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की मेहनत यहाँ पर जो है वो रंग लाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है टीएमसी सरकार, वो टीएमसी सरकार क्या सही लगा रही है या फिर हकीकत यही है कि सत्ता परिवर्तन होना था वो जो अब होता हुआ शायद नजर आ रहा है? किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाई और हमारी सहयोगी भी थी ये कोमल, जहां पर उन्होंने किस तरीके से सत्ता में जो परिवर्तन हो रहा है या फिर हम बात करें सरकार की जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो जरूर अब बीजेपी सरकार के खिलते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सरकार जिस तरीके से लगातार बढ़त पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वो तस्वीरें भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और वो नतीजों की बात करें तो नतीजों पर लगातार जो बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी में जरूर खुशी की लहर नजर आ रही है। लेकिन टीएमसी सरकार जो दावे और वादे कर रही थी, अब वो धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ममता सरकार जो आरोप लगा रही है अभी भी चुनाव आयोग पर, वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रिया, साफ तौर पर जनता का ये कहना है, साफ तौर पर ये कहना है जनता कि अब टीएमसी का जो समय है वो अंत हो चुका है और बीजेपी का समय है वो अब शुरू हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था साफ तौर पर कि यहाँ से वाम से राम तक का सफर तय करने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। उसका अर्थ जो हम साफ तौर पर यहाँ टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे बीजेपी की रैलियां यहाँ पर निकाली जा रही है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर लोग रंग गुलाल के साथ जो है अपना महापर्व के तरीके से इसको मना रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी की 196 से ज़्यादा सीटें, 196 सीटें जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है और टीएमसी मात्र 100 से कम में ही अभी तक सिमटी हुई है। हालांकि कांग्रेस की अभी तक कोई भी सीट को लेकर कोई भी वो नहीं हुआ है, कांग्रेस की अभी तक कोई भी सीट नहीं खुली है। यानी कि यूँ समझिए घड़ी में तो अगर आप बात करें तो 3 बज चुके हैं, यहाँ पर घड़ी में 3 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब निष्कर्ष के बहुत करीब जो है पूरी दुनिया, मतलब अब देश और खास तौर पर बंगाल जो है वो पहुंच चुका है और बंगाल को अब बहुत जल्द ही जो है एक पूर्ण तरीके से निश्चित जो है निष्कर्ष मिल जाएगा, जिसमें अभी फिलहाल बीजेपी की बढ़त जो है बताई जा रही है। बीजेपी एकदम कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आया था एकदम पहले चरण की अगर हम बात करें। यहाँ पर जब निष्कर्ष शुरू हुए थे, रुझान शुरू हुए थे, तो उसके पहले में एकदम से बीजेपी वहाँ पर टीएमसी को कांटे की टक्कर देता आया, लेकिन उसके बाद एकाएक करके जब पर्चे खुलते चले गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आंकड़े बढ़ते चले गए और टीएमसी के आंकड़े बढ़े थे। टीएमसी ने 100 का आंकड़ा भी पार किया था, टीएमसी ने शतक भी मारी थी, लेकिन वो आंकड़े धीरे धीरे कम होते चले गए। उसी की ये खुशी है जनता के दिलों में, जनता के मन में उसी की ये खुशी है, इसलिए इतना नाच गाना हो रहा है। और जो टीएमसी है, माफी चाहूंगा, जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है, आहत नजर आ रही है। टीएमसी की जनता को साफ तौर पर ये लग रहा है कि टीएमसी के लोगों को साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब उनका समय जो है वो खत्म होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो है एक से बढ़कर एक जो है बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सायमा जानने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी अभी भी यहाँ पर ये दावा करती नजर आई हैं कि शाम तक बंगाल चुनाव में जीत टीएमसी की ही होगी, यानी शाम तक बंगाल चुनाव में जीत जो है ममता बनर्जी की होगी। साइमा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनावी खबर है, चुनावी प्रक्रिया है। एक तरीके से हमने कांग्रेस के पहले और दूसरे चरण के चुनाव की बात करी, उसमें हमें हिंसा देखने को मिली, उसमें हमें पक्षपात देखने को मिला, इसलिए दोबारा से यहाँ पर रीपोलिंग करवाई गई, दोबारा से वोटिंग करवाई गई। साफ तौर पर यहाँ साइमा मोहन यादव ने जो बधाई दी है, यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, एक के बाद एक राजनीतिक बयान हमें देखने को मिल रहा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दर्शा रही हैं कि अब पश्चिम बंगाल का जो निष्कर्ष है, पश्चिम बंगाल चुनाव का जो निष्कर्ष है वो अब बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, बीजेपी की बहुमत नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का दावा था कि अब की बार 200 पार
वो भी लगभग देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर 196 का जो यहाँ पर आंकड़ा चल रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीएमसी में माना जा रहा था बंगाल में कि टीएमसी की पकड़ बहुत मजबूत है, ममता बनर्जी की जो है वो पकड़ बहुत मजबूत है। इसी को लेकर जितने भी नेता थे टीएमसी के, उन्होंने एक से बढ़कर एक दावे करे। साइमा, अगर आपको याद हो तो अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यहाँ पर बयानबाजी की, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर बयानबाजी की, और जितने भी अन्य नेता है टीएमसी के, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश की। हालांकि आज जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों, उसमें बीजेपी जीत के बाद यहाँ पर झालमुरी बनाती हुई भी नजर आई। याद कीजिए झालमुरी वाला मुद्दा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम से दुकानदार के पास जाकर आम सी दुकान में एक आम सी झालमुरी खाई थी, और यहीं से अंकुर जो है झालमुरी ने एक राजनीतिक रूप ले लिया, और इस झालमुरी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ता दिलाने में काफी ज्यादा मदद की है। इसके साथ ही टीएमसी के लिए ये झालमुरी इस बार कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई है, और उसी की कहीं ना कहीं जो टीस है वो टीएमसी की तरफ से नजर आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उल्लास की तस्वीरें हैं, ये उस मेहनत के फल की तस्वीरें हैं जो मेहनत ग्राउंड लेवल पर की गई है। और बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जो धरातल पर चीजें कही गई, उन दावों को पूरा करने के लिए अब जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी तो क्या कुछ किया जाएगा और उन वादों को किस तरह से पूरा किया जाएगा, जिन वादों के दम पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये देखना अंकुर बहुत ही दिलचस्प होगा।